मिर्ज़ा इकबाल बेग सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम। देखें, गुड तो नहीं हुई मॉर्निंग, इमाम साहब जो हैं वो आउट हो चुके हैं और अब रिजवान आ चुके हैं, बाबर आउट हो चुके हैं, अजहर अली जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं और इंग्लैंड के बॉलर हम पे हावी हो चुके हैं। अब आप ही बता दें कि आगे क्या होने जा रहा है। बस कहते हैं ना, पैवस्तर है शजर से उम्मीदें बहार रख, तो हम तो उम्मीदें बहार ही रखे हुए, लेकिन बज़ाहिर हालात पाकिस्तान के हक में फैसल सही नहीं जाते। सबसे पहले तो आपको और महक को सुबह बखैर। और जो खास बात है वो ये है कि पाकिस्तानी टीम देखे ना, उन्होंने कितना दिलेराना डिसीजन लिया। अगर हम कभी इस तरह से डिक्लेयर करते, वो चाहते तो कल पूरा दिन खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने शुरू से तेज खेला और पाकिस्तान के लिए एक टारगेट सेट किया 343 रन। अगर कोई दूसरी टीम हो तो वो बना सकती थी, लेकिन जिस तरीके से आपकी विकेटें गिरी। और अजहर अली की अपडेट दे दूं आपको फैसल के, अजहर अली जो है वो बैटिंग करेंगे पाकिस्तान की जानिब से। जब विकेटें गिरेंगी मजीद तो वो आएंगे। मोहम्मद रिजवान तो आए बैटिंग करने के लिए, लेकिन हालात पाकिस्तान के हक में साजगार नहीं है। वो कहते हैं खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। जिस तरह की विकेट हमने तैयार की थी, हम समझ रहे थे कि ये एक डल टेस्ट मैच होगा, ड्रॉ हो जाएगा। 1580 रन बने इब्तिदाई 4 दिनों में, लेकिन उसके बावजूद अब ये टेस्ट मैच फैसले की तरफ जा रहा है। और इसका तमाम तर क्रेडिट जो है इंग्लिश टीम की बहादुरी को, दिलेरी को दिया जाएगा कि जिन्होंने डिक्लेयर किया और पाकिस्तान को टारगेट दिया। वो ग्रैम स्मिथ बनना चाह रहे होंगे अजहर अली, शायद आपको याद होगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वो बात है ना मिर्ज़ा भाई के इंटेंट जो है ना वो नज़र जब आ जाता है हम, और इस इंटेंट की देखें मिर्ज़ा भाई कब से बात कर रहे हैं हम, इस टेस्ट मैच की नहीं, हम T20 वर्ल्ड कप से भी पहले से बात कर रहे हैं, द इंटेंट। लेकिन पीसीबी चेयरमैन भी बुरा मान जाते हैं, कैप्टन भी बुरा मान जाते हैं, बहुत सारे लोग बुरा मान जाते हैं जब हम उन्हें कहते हैं। और फिर हमें यूट्यूब पे तो पहले वो कहते थे कि जी हमें ऐसा खेलना चाहिए, वैसे खेलना चाहिए। व्हेन इज द पीसीबी चेयरमैन वो कहते हैं कि नहीं जी, हम अचानक से थोड़ी ऐसे खेलना शुरू कर देते हैं, वैसे खेलना शुरू कर देते हैं। तो वैसे इस की बात करें, एंडरसन ने शुरू तो किया है बॉलिंग, उन्होंने आउट तो किया। शेप नजर आ रहा है, अगर आपने देखा है मैच, थोड़ा कुछ शेप है नजर आ रहा है या फिर सीधा सीधा ही बॉल पड़ रहा है? नहीं देखिए, अब फैसल ये 5th डेज विकेट है, 5वें दिन की विकेट है। और इस विकेट पर यकीनन कल जो हमने देखा कि जिस तरीके से वो एक स्ट्रेटजी प्लान करके आए थे, उन्हें पता था कि पाकिस्तानी बैट्समैन शॉर्ट पिच गेंदों पर हल्के हैं, तो उन्होंने शॉर्ट पिच गेंदों पे ही देखे ना, उन्होंने कल अब्दुल्ला शफीक को शॉर्ट पिच गेंद पर आउट किया, उन्होंने बाबर आजम को शॉर्ट पिच गेंद पर आउट किया। तो वो स्ट्रेटजी प्लान करके आए हैं और उन्होंने सऊद शकील को बड़ा परेशान किया जो बार बार डक कर रहे थे। तो इस पिच पर आज आखिरी दिन है, पाकिस्तान अंडर प्रेशर है, कप्तान जल्दी आउट हो गए हैं। जो रिजवान है वो टेस्ट क्रिकेट में इन फॉर्म नहीं है, सऊद शकील अपना पहला टेस्ट खेल रहे, अजहर अली के सीधे हाथ की उंगली जख्मी है। तो हालात जो है पाकिस्तान के हक में नहीं जा रहे, मुझे नहीं लग रहा। और अभी तो वो अपने आहिस्ता आहिस्ता देखें आप, बेन स्टोक्स किस तरीके से अपने बॉलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उन पे ज्यादा जोर नहीं डाल रहे। उन्होंने पहली इनिंग्स में भी कम ओवर्स करवाए थे अपने मेन बॉलर जिमी एंडरसन से और खुद 7 ओवर्स किए थे। ऑली पॉप जो उनके तवील कामत फास्ट बॉलर है, उनसे मदद ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हालात जो है वो इंग्लैंड के हक में ज्यादा साजगार हैं बनिस्बत पाकिस्तान। जो आपने नक्शा खींचा है ना पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप का, वैसे जैसे पाकिस्तान के सियासी हालात है इस वक्त, कोई इंजर्ड है, कोई बाहर जा चुका है, किसी के हाथ में चोट लगी। लेकिन इस चीज़ से एक तीर से 2 शिकार किए हैं मिर्ज़ा भाई, इस पर आप एग्री करेंगे मुझसे, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने बाउंस पे विकेट हासिल कर ली, बल्कि बाउंस कर करके उन्होंने बॉल को स्कफ अप भी कर दिया, रफ टफ भी कर दिया। ये बिल्कुल आपने टेक्निकल बात की, उन्होंने विकेट भी हासिल की, गेंद भी ऐसी हो गई है। और मेरे ख्याल में रिवर्स स्विंग जिमी एंडरसन कर सकते हैं, रिवर्स स्विंग भी शुरू होगा। अभी तो पहला सेशन है सुबह का, लेकिन लगता ये है कि सेकंड सेशन में अगर उसकी नौबत आ गई तो रिवर्स स्विंग भी जो है वो शुरू होगा। और बेन स्टोक्स भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। फिर उनके ऑफ स्पिनर विल जैक्स, आप विल जैक्स को जो कि बैटिंग ऑलराउंडर, ऑफ स्पिन बहुत कम करता है, पहला टेस्ट मैच खेला तो उसको 6 विकेटें दे दी हम लोगों ने। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा स्ट्रैटेजी क्या है, बैटिंग कोच क्या कर रहे हैं। और अगर हम कुछ कहते हैं जिस तरह आपने कहा तो वो बुरा मान जाते हैं। चेयरमैन साहब कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं मजाकन के इंग्लैंड जो है T20 की टीम ले आया, भाई मोहल्ले की टीम ले आए, वो तो खेलने आए हैं ना, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का मैच है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। फिर वो कहते हैं मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट आज तक नहीं हुई
जितनी इस पिच को देखकर हुई। तो इस पिच को बनाने के लिए हिदायत जो जारी की गई, वो टीम मैनेजमेंट ने आपकी अप्रूवल तो ली होगी, आपको कुछ पता ही नहीं। आपको पता है हर चीज में इन्वॉल्व होते हैं रमीज राजा साहब। वो अगर टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है, वहां जाकर पेप टॉक देते हैं, खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या पिच के हवाले से उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा? ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन। अगर हमारे पास है इमाम की विकेट तो हम जरूर उसको चला के दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा एनालाइज करना चाहेंगे। एंडरसन अभी जो ओवर कर रहे हैं इस बॉलिंग 133 135, तो इस वक्त तो थोड़ा तेज कर रहे हैं। मिर्जा भाई वो विकेट भी दिखा रहे हैं, ये कोई आउट होने वाला गेंद नहीं था जिसपे इमाम ने जो आउट हुए हैं, बट स्ट्रैटेजी देखने वाली है। उन्होंने इस गेंद से पहले लगातार 7 के 8 गेंदें इमाम को उसी एक जगह पे गिराई हैं, और ये सोच के शायद आए थे आज पाकिस्तानी बैट्समैन के कल जिस तरीके से उनकी तवाज़ो हुई थी बाउंस्ड अप से, उसी तरह हो गई, बट नहीं, दे स्टक टू द प्लान। वो बॉल आगे करते रहे। मिर्ज़ा भाई जब हम इंटेंट की बात करें तो अभी मैं देख भी रहा हूँ सऊद शकील की बैटिंग, जो उनको रॉबिन्सन बॉल कर रहा है ऑफ स्टम्प, एक आधी पे तो आप चांस ले ना। मतलब कि अगर आप पहले से ही बकल अप हो जाएंगे, पहले से ही आप शेल में चले जाएंगे, तो इसी तरह होगा कि वो एक आउट ना होने वाली बॉल पे भी आप आउट हो जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा फैसल। कल 80 रन से 2 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान के और 20 ओवर्स का खेल हुआ था। आज 5 ओवर और 3 गेंदें खेलने के बाद सिर्फ इन्होंने 9 रन का इजाफा किया और इमामुल हक आउट हो गए। तो इसका मतलब है वही आप जो इंटेंट की बात कर रहे हैं कि क्या इनको ये नहीं करना चाहिए था कि स्ट्राइक को रोटेट करते रहते। अगर आप बॉब डाउन हो जाएंगे तो अगली टीम तो आप पर हावी हो जाएगी। ये तो मोहम्मद यूसुफ को भी पता है, ये तो सकलैन मुश्ताक को भी पता है। क्या वो इनको नहीं बता रहे? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप करना कि या तो खिलाड़ी अपने लिए खेलना चाह रहे हैं, या फिर ये कि कोई हिदायत नहीं दी गई, या खिलाड़ी अंडर प्रेशर हो गया कि 5वें दिन की विकेट है, अब किसी भी तरीके से मैच बचाना है। आप देखें बेन स्टोक्स का स्टेटमेंट कि हम जो है मैच जीतना चाहते हैं। हम लोग कहां चले गए हैं फैसल? मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये जिस तरह की स्ट्रेटेजी, और टेस्ट क्रिकेट में हमारे लिए सुनहरी मौका था। हम 5वें नंबर पर हैं आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप में। अगर हम ये 3 टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ, 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतते हैं तो हमारा चांस बन जाएगा फाइनल खेलने का। लेकिन किसे बताएं, कौन समझाने वाला है जो इनको बताए? ठीक है मिर्ज़ा भाई, अब उम्मीद ही लगा सकते हैं कि किसी कोई एक क्लिक हो जाए सऊद शकील, ऑल्दो के ही इज़ डेब्यूइंग, लेकिन लेट्स सी कि वो किस तरीके से, बिकॉज कल से वो देख रहे हैं, कल से उन्होंने विकेट भी देखा है। लेट्स सी कि एंडरसन को स्विंग ना मिले, क्योंकि एंडरसन को इधर स्विंग मिला और इधर स्विंग होना शुरू हो गया। थैंक यू सो मच मिर्ज़ा भाई, अगर आपसे बात होगी तो इस उम्मीद के साथ बात होगी कि पाकिस्तान ने कुछ अच्छा